बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही धमाकेदार खबरें हैं इस वीडियो के अंदर मेरे लिए। जाहिर सी बात है, धमाका ही है कि अगर एक तकर्रुरी जो सितंबर में होनी है उसकी समरी पर जून में ही साइन हो जाएं तो धमाका ही है ना। बच के रहना रे बाबा, काजी आ रहा है। इस खबर की तफसीलात हमने आपको बतानी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनके वारे न्यारे, बाकी जो सरकारी मुलाजमीन है वो एक तरफ, और जो सुप्रीम कोर्ट के सरकारी मुलाजमीन है ना उनके तो लंबियां रकमा और खुशहाल माहौल। भाई जाहिर सी बात है, जब आपको इतनी लंबी रकमें मिलेंगी तो वारे न्यारे ही होंगे ना। इसकी मैंने आपको तफसीलात बतानी है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हर चीज़ आज की इस वीडियो में इस चीज़ पर ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं ना, द एंड हो जाता है इस चीज़ के ऊपर, जब मैं आपको ये बताती हूँ कि इमरान खान साहब रो नाके हुए हैं। बस अब सिर्फ ये आंसू टप 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 बहाना बाकी रह गया है, वरना जो उनके साथ हो रही है ना, और जो हो गई आज के ही दिन में, 1 2 3 4 5 चीज़ें तो ऐसी हो ही गई हैं कि इमरान खान साहब को ऐसे झटके लगे हैं ना, थोड़े पूरे दिन में वक्फे से, कि अभी उनके अंदर एक सुनामी आया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि वो सुनामी को कोई बाहर नहीं निकाल सकते। तो इमरान खान का जो जज्बात का सुनामी है उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा उसका। लेकिन ऑब्वियसली ये जज्बात का सुनामी आया क्यों है ये मैं आपको सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पहली खबर से शुरू कर लेते हैं। पहली खबर आपको देने से पहले कि काजी आ रहा है, ये हम सबको पता है, काजी साहब आ रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन क्या आपने ये सोचा था, ये किसी धमाके से कम थोड़ी ना खबर है कि जी उन्होंने आना है 17 सितंबर को, यानी 17 सितंबर उनका फर्स्ट वर्किंग डे है। लेकिन उनकी समरी के हवाले से, उनकी तैनाती के हवाले से जो साइन हैं बड़े बड़े जो साइन हैं वो जून में कर दिए गए हैं। भाई आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी? तो मैं आपको आफत बता देती हूँ। जब इंसान अच्छे टाइम से गुजर रहा हो ना, और पाकिस्तान के अंदर जब आप हुक्मरान हो, तो आप अपने आप को ज़मीनी खुदा समझना शुरू हो जाते हैं। मुशर्रफ की एग्जांपल हमारे सामने है। उससे अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो जो ज़ियाउल हक है उसकी एग्जांपल हमारे सामने है। अगर हालिया दिनों में आप देखना चाहते हैं तो इमरान खान की एग्जांपल हमारे सामने है। और मज़ीद एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हमारे सामने हैं। सदर पाकिस्तान ने जो है सोचा है कि अब अपने गुनाह बख्शवा लें। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है हज का सीज़न है, हज में तो जाकर उन्होंने अपने गुनाह बख्शवाना ही है। तो अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि जो बंदों के मामलात है ना वो मैंने बंदों पर छोड़े हैं। मैंने चीज़ों की माफ़ी देनी है, लेकिन उन चीज़ों की माफ़ी दूंगा जो कि मेरे और मेरे बंदे के बीच में है। जो दो बंदों के बीच में चीज़ें हैं ना, उसकी माफ़ी ये बंदों ने ही एक दूसरे को देनी है, फिर ही माफ़ी होनी है। तो भाई जो आरिफ अलवी साहब हैं वो माफ़ी तलाफ़ी पर आ गए हैं। और एक एग्जाम्पल ये है, वो जैसे कहते हैं ना थूक कर चाटना, कितनी गंदी एग्जाम्पल है ना, गंदी एग्जाम्पल। पर ये आरिफ अलवी पे पूरी उतरती है, क्योंकि आरिफ अलवी वो सदर थे जो ये समझते थे कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो करप्ट है, वो बदउनवान हैं। उनके जो माली मामलात हैं, यानी उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैंकी पैंकी है। और वो ये समझते थे कि जी जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, चीफ जस्टिस तो दूर की बात, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल नहीं है। इसीलिए रेफरेंस दायर किया, भेजा ना रेफरेंस, उन्होंने रेफरेंस भेजा काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ। और उस रेफरेंस के नतीजे में क्या हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब का मीडिया ट्रायल हुआ। उस रेफरेंस के नतीजे में काजी फाइज ईसा साहब की जो बेगम है, जो उनकी एहलिया है सरीना, उनको अदालत की ठोकरें खाना पड़ी स्टिक ले करके। सहारे के साथ वो अदालतों में जाती थी, लेकिन डट कर उन्होंने मुकाबला किया। और उस रेफरेंस के नतीजे में ये हुआ कि जी काजी फाइज ईसा साहब को एक टफ फाइट लड़नी पड़ी, और जिसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब सुरखरू हुए। लेकिन ये वक्त की तो करनी है। चेयरमैन की छतरी ऊपर से हटी, इमरान खान ने भंड मारे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो गरूर था वो चिकनाचूर हुआ, उनकी गलत फहमी जो है उनके मुंह पर आके लगी। आज वही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो दस्तखत करते फिर रहे हैं 21 जून को कि जी 17 सितंबर को जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आना है, हाँ जी मिलॉर्ड, यही है हमारे फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और जब आरिफ अलवी साहब इस समरी पर साइन कर रहे थे, इस तैनाती की मंजूरी दे रहे थे, उनके दिल में क्या क्या हो रहा होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। वो मैं आपको क्या बताऊं, थूक कर चाटने वाली बात है। यही किया ना उसको।
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گندا کرنے کی کوشش کی، لیکن اوپر والے کا بھی ایک پلان ہے، اوپر والے نے ان کو گندا کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی، الٹا یہ سارے لوگ نوکری سے چلے گئے، ان کو نوکری کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب جا رہے ہیں نا، اب پچھو ہے صدر صاحب بھی جا رہے ہیں، آخری چند ہفتے رہ گئے نے صدر صاحب دے بھی وہ بھی جا رہے ہیں، ان کو نوکریوں کے لالے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان سے ان کی عزت لے لی، اور ان کے اندر تو اتنا جگر گردہ مادہ بھی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے لڑائیاں لڑ سکیں۔ اچھا جی، آپ ظاہر ہے جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ بے شک قاضی صاحب آ رہے ہیں، سب چوکنے ہو جائیں، کیونکہ قاضی صاحب بڑے اپرائٹ اور بائی دا بک چلنے والے پرسن، مطلب میں تو ان کی آپ یقین کریں میں فین ہو گئی ہوں۔ کیونکہ اگر آپ نے انسان کا کیریکٹر دیکھنا ہے نا تو آپ یہ دیکھا کریں کہ مشکل وقت میں اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جتنی زیادہ مشکلات اپنے ہی ادارے اپنوں سے سہنی پڑیں اور جس طریقے سے وہ اپ رائٹلی کھڑے رہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، مطلب میں تو ان کی فین ہو گئی ہوں۔ لیکن ایسے میں اب جب ہم جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کے ملازمین کے بارے نیاروں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھائی سینٹ کے حوالے سے کچھ مرات کے اندر انکریز ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تنخواہوں میں بھی انکریز ہوا ہے۔ اب سینٹ کے بعد سپریم کورٹ کے بھی جو ملازمین ہیں ان کے بارے نیارے کر دیے گئے ہیں۔ اسپیشل جوڈیشل الاؤنس، یہ وہ الاؤنس ہوتا ہے جو کہ ان کو دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں، اور یہ اسپیشل جوڈیشل الاؤنس یہ جوڈیشری اندر سے مطلب دیتی ہے کہ یعنی کہ ایک ان کی سیلریز تھی گریڈ 1 سے گریڈ 22 کے لوگوں تک کی جو کہ جوڈیشری میں کام کرتے ہیں۔ ذرا سمجھنے والی تھوڑی سی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اوپر سے آئے ہیں لوگ اتر کے۔ یہ جو سرکاری ملازم ہیں، جو سپریم کورٹ کے ملازمین ہیں، یہ کیا کوئی 8ویں 9ویں 7ویں آسمان سے آئے ہیں اتر کے؟ جو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور باقی ساری جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں صرف 30 سے 35% اضافہ ہوگا۔ بجٹ میں کہا گیا کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اضافہ جوڈیشری کے بھی جو سرکاری ملازمین ہیں ان پر لگے گا، ہو گئی بات۔ لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے انٹرنلی آلریڈی اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ تو ایک وہ اضافہ ہوا، اور اس کے بعد جو حکومت نے اوور آل تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا 30 سے 35%، تو ٹوٹل ملا کر کے سپریم کورٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اب پرسنٹیج تو 100% ہے، یعنی کہ ان کی تنخواہیں ڈبل ہو گئی نا، دگنی ہو گئی۔ لیکن اگر میں آپ کو پیسوں میں بتاؤں تو گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں ٹوٹل پتہ کتنا اضافہ ہے؟ 45,000 45,000 سے لے کر کے 1.25 اور اس میں ٹیکس بھی نہیں کٹے گا، نیٹ آف ٹیکس ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ چارٹر طیارہ لے رہا تھا، اور اگر ہم اس کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی کلاس لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیئرمین سینٹ ایسا کون سا کام کر رہا ہے جس کو چارٹر طیارہ چاہیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ تمام مراد چاہیے ہیں، تو بھائی ہم یہ سپریم کورٹ کے سرکاری ملازمین کے بارے میں کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ان میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو باقی اداروں کے سرکاری ملازمین میں نہیں لگے؟ جتنی گروپنگ اس ٹائم پر سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے، جتنی بائسنس اس ٹائم پر سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے، 13 جماعتیں ملک کی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے کنڈکٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور ایسے میں ہمیں یہ خبریں سننے کو ملے کہ یہ تنخواہیں دگنی ہو گئی، 30 سے 35% بجٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی ان کو ملے گا، اور جو انٹرنلی سپریم کورٹ نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کیا وہ بھی الگ ملے گا۔ تو بھائی کیوں بھائی؟ کیا مخمل کے بنے ہوئے ہیں؟ سونے کے بنے ہوئے ہیں؟ ایسا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ کون سے ایسے جو ہے انمول فیصلے سپریم کورٹ کے ملازمین نے، اور ایسے کون سے انمول کام انہوں نے کرنے ہیں جو کہ تاریخ میں لکھے جائیں گے؟ تو بھائی ذرا ایک غور ادھر بھی کرنا چاہیے، اتنے کوئی یہ بڑے لوگ ہیں نہیں۔ اچھا جی، اب عمران خان کے لیے ایک تو بری خبر یہ ہو گئی نا کہ جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان بھی ہٹانا چاہتے تھے، ان کو انہی کے پارٹی کے عارف علوی، انہی کے بنائے گئے صدر نے جو ہے وہ پکا کر دیا، ٹھپا لگا دیا کہ آئیے غیر چیف جسٹس۔ اوکے، دوسری جو بری خبر عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے آج کے دن کی، وہ یہ ہے کہ جی آپ کو یاد ہے ایک وزیر ہوا کرتے تھے ایویشن کے، ہوا بازی کے، جنہوں نے گندی گندی غلط افواہیں خبریں پھیلائیں کہ جی یہ جو پائلٹس ہیں پاکستانی ان کے جو لائسنس ہے وہ جعلی ہیں، یاد ہے؟ جس سے اتنا ایویشن انڈسٹری کو نقصان پہنچا پاکستان کے اندر۔ کیا نام ہے ان کا؟ غلام سرور، میرے تو نام بھی لینے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ہوتی ہے ملک دشمنی، ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا غداری کے مقدمے چلنے چاہیے۔ یہ بس آ کے نواز شریف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ کام کرتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ نواز شریف کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کی پرفارمنس کو کوئی ٹف کمپٹیشن نہیں دے سکتا۔ تو خیر اینی ویز جی، وہ جو غلام سرور صاحب ہیں انہوں نے تر لیتا ہے تو انہوں نے پھر لیتا ہے۔
तो ये अभी शुरुआत है, अब वो भी इतनी जल्दी आसानी से बाहर नहीं निकलने वाले। तीसरी जो बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए वो ये है, कितने गए ने, समन कितने गए ने, हाँ जी, JIT आपको पता बनी थी, एक वो JIT जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस करनी थी। JIT ने उनको कहा कि जी आप लोग 7 बजे DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में JIT के सामने पेश हों। किन लोगों ने पेश होना था? वही 5 हीरे, 5 अनमोल हीरे जो पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठ गए हैं। कौन से वो अनमोल हीरे हैं जी? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कासिम के अब्बा, सुलेमान के अब्बा, टेरियन के मुबैना अब्बा, इमरान खान जिनका नाम है, बुशरा बीबी के शौहर। तो जब शौहर का नाम होगा तो बेगम का भी नाम होगा, बुशरा बीबी भी है इसमें, हमाद अजहर साहब है, हसान नियाजी है, मुराद सईद साहब है। इनका कुछ अता पता नहीं, नए गए जी। इन्होंने कहा जी भाई ऐसी की तैसी अस्सी नहीं जानते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कब तक नहीं जाएंगे। अब भाई उन्होंने समन जारी कर दिए हैं और भाई समन के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऑलरेडी नाकाबिल ज़मानत जो वारंट है वो जारी किए हुए हैं। तो भाई ये दिन ब दिन हालात इमरान खान के लिए मजीद टाइट होते जा रहे हैं, इस हद तक टाइट हो गए हैं कि उनका तो एक्चुअली तरा ही निकल रहा है। ठीक है, ये समन वाली स्टोरी भी मैंने आपको बता दी है। 5वीं जो खबर है, ओए होए होए होए, ये तो इमरान खान के ऊपर बिजली बन के गिरेगी और इसीलिए इमरान खान को इतने ज़्यादा इमोशनल सुनामी हुआ हुआ है ना, इतना ज़्यादा उनके अंदर आया हुआ है कि वो जब उनसे गए कोर्ट वोट में, तो जब लोग उनसे पूछ रहे थे, सहाफ़ी पूछ रहे थे कि जी अलीम खान साहब ने तो आपका व्हाट्सएप भी लीक कर दिया है और आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, चाहे फिरदौस आशिक अवान हो, मतलब जो लोग पार्टी के साथ थे वो बुशरा बीबी के हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सोच नहीं सकता कि लोग ऐसे कैसे गिर सकते हैं, इतना कैसे गिर सकते हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब, ये लोग नहीं सोच सकते कि लोग इतना कैसे गिर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब इतना गिर सकते हैं कि उनकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस होगी। लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब आप इतना गिर सकते हैं कि आप मुल्क के जो तोहफे होंगे, तोशा खाना के ऊपर आप पूरा हाथ साफ कर लेंगे। बिल्कुल वैसे इमरान खान साहब जैसे लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप इतने गिर सकते हैं कि आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी ही पार्टी से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं जिनको जेल में डाला जाएगा उनकी रेप की, ज्यादती की गलत खबरें फैला देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब इतना गिर सकते हैं कि अपनी सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की फौजी तंसीबात को अपना हदफ बनाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान के अवाम ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब आप इतना गिर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आप कौम के जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल को दाव पर लगाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान के लोगों ने ये नहीं सोचा था इमरान खान साहब कि आप सिर्फ अपनी सियासत और अपनी हुक्मरानी के मकसद को पूरा करने के लिए जनरल बाजवा की गलत चीज़ों को भी सही कहेंगे और जनरल फैज़ की गलत चीज़ों को भी सही कहेंगे। और जब आपका मतलब निकल जाएगा तो आप इस हद तक गिर जाएंगे कि जब आप सारा कुछ मिलकर करते हैं तो बाद में अपनी जान बचाने के लिए आप सारा मलबा दूसरों पर डालेंगे, अपने ऊपर कोई मलबा नहीं लेंगे। मतलब मैं ऐसी बहुत सी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैंने एक और आपको ये खबर बतानी है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको ये खबर इस वक्त कहीं और नहीं मिलेगी, ये मैं आपको सबसे पहले इस फोरम पे बता रही हूँ कि मुन्ना सलाही ने सरेंडर कर दिया है। अरे हिम्मत नहीं है पाकिस्तान आने की, वो वाला सरेंडर नहीं किया कि जी मैनू फड़ लो, वो वाला सरेंडर किया है कि उन्होंने अपने अब्बा को बोला है, परवेज़ लाई साहब को, कि अबू जी आप आज़ाद हैं, आपका जो दिल करता है आप करें। आप काफ लीग में जाना चाहते हैं आप काफ लीग में चले जाएं, आप PTI में रहना चाहते हैं आप PTI में रहे। अब आप जो सियासी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूं। और उसकी वजह ये जो इतना बड़ा जो फैसला, इतनी बड़ी जो आप क्या कहें मशवरा जो उन्होंने दिया है बेटे ने अपने बाप को, वो इसीलिए दिया है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आज एक जेल से निकले तो फटाफट उनको फिर से पकड़ लिया गया, घर नहीं पहुंचने दिया गया, गाड़ी तक भी नहीं पहुंचने दिया गया, उत्थो ही फड़ लेता, उत्थो ही तड़ लेता। और उनको अब जारी सी बात है अगेन करप्शन के ऊपर जो है उनको अरेस्ट किया गया और ये तब तक मामला चलता रहेगा जब तक परवेज़ इलाही साहब अपना सियासी क़िबला दुरुस्त नहीं कर लेते। और परवेज़ इलाही साहब भी रोते फिर रहे थे, अगर इमरान खान साहब रोते फिर रहे थे तो परवेज़ इलाही साहब भी रोते फिर रहे थे कि जी कीड़े मकोड़े हैं उनके बीचों में रखा हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है जब आप अपने दौरे हुकूमत में लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर मुकाफ़ाते अमल भी कोई चीज़ है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ कोई अच्छा सलूक किया जाएगा। हाय कितनी धमाकेदार खबरें थी, है ना, ज़बरदस्त। तो बस अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे द बिगर पिक्चर, द ग्रेटर गेम की। वो ग्रेटर गेम क्या है अगली वीडियो में जानिए।